जय हिंद। आज की कक्षा में हम संस्कृत भाषा की टेस्ट सीरीज को सोल्व करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से इस कक्षा को आप अटेंड कीजिएगा और जो भी फैक्ट आपको नया लगे उस फैक्ट को अपनी नोटबुक में नोट करते चलेगा ताकि अपनी तैयारी एकदम बेहतर हो सके। चलेगा साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने रहा कि महाभाष्यकार कौन है? पतंजलि, वृद्धराज, पाणिनि या फिर वेदव्यास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखा था। क्या लिखा था? महाभाष्य की रचना की थी, इसलिए इन्हें महाभाष्यकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिट लकार प्रयोग होता है वर्तमान काल, भूतकाल, विधिलिंग लकार या फिर भविष्य काल? तो जो लिट लकार जो प्रयोग किया जाता है साथियों, वो किया जाता है भविष्य काल के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा कि चर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं आता? ठीक है, चर प्रत्याहार क्या? ट, श, क या फिर है? तो देखिएगा जो है चर प्रत्याहार के अंतर्गत यहाँ पर जो है वर्ण है वो नहीं आता, क्योंकि है जो है ये हल है, यहाँ पर इसका अलग से सूत्र है, इसलिए इसका गणना जो है चर प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए का उच्चारण स्थान लिखिए। कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ या फिर तालु? तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि ऐ तो कंठ तालु, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, षण्णवती संख्या है 86, 96, 65 या फिर 76? तो साथियों इसका देखिएगा, इस संस्कृत भाषा में यहाँ पर क्षण का मतलब है 6 और नवती यानी कि 9, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 96। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नदी शब्द का पंचमी एकवचन रूप होगा। तो पंचमी एकवचन क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर पहला बनता है नदी, पहला बनता है साथियों नदी, दूसरा बनता है नदीम, तीसरा बनता है नद्या और चौथा बनता है नद्य। यानी कि पूछ रहा है कि पंचमी एक वचन का रूप पूछ रहा है, तो नदी, नदीम, नद्या, नदी, नद्या। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लब धातु में इत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो लबित्वा, लब्ध्वा, लब्ध्वा या फिर लबित्वा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, चौरात विभूति से में चौरात पद में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति या फिर तृतीय विभक्ति? तो चौरात यानी कि मैंने आपको पहले कक्षा में बताया था, यहाँ पर अर्थ आ जाता है, वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है ना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा कि करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो आपने पढ़ा हुआ साधक तमाम कर्णम और कर्तरी कर्णयोस तृतीया। तो करण कारक में आपको पता होगा तृतीय विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि पीतम अंबरम यश सह, ये समास होगा। पीताम्बरम तो नपुंसकलिंग में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सह आ रहा है। पीताम्बरे ये हो सकता, पीलाम्बर ये नहीं, और पीला वस्त्र है यह भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीताम्बर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, पवित्रम का संधि विच्छेद होगा। देखिएगा साथियों, अव आपको नजर आ रहा होगा इसमें, अव, तो इसका संधि विच्छेद होगा पो प्लस इत्रम, पो प्लस इत्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अगर संधि की अगर हम बात करें, संधि हो जाएगी साथियों अयादि संधि। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि टी संज्ञा करने वाला सूत्र है अचो अंत्यादि, अलो अंत्यादि पूर्व, आदर्शनम या तस्य लोप। तो अलो अंत्यादि पूर्व ये उपदा संज्ञा करने वाला सूत्र है, लेकिन यहाँ पर टी की पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो पहला है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मौन पठन का दोष है। ऑप्शन पहला है शक्ति कम लगती है, तो ये तो गुण है। समय कम लगता है, उच्चारण पर कम ध्यान रहता है, या भाव ग्रहण करने में सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उच्चारण पर कम ध्यान रहता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक रचना में नहीं आता, यानी कि जिसको मुख से उच्चारित नहीं किया जा सकता? तो कहानी कथन है,
कहानी को हम मुख से बोल सकते हैं, प्रश्नोत्तर को भी हम मुख से पूछ सकते हैं, अभिनय को भी मुख से कर सकते हैं, लेकिन पत्र लेखन मुख से नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा सेशन का लास्ट क्वेश्चन कि चित्रों पर प्रश्न करना किस स्तर पर रचना कार्य में उपयुक्त रहेगा। भाई चित्र बना दिए और चित्रों पर बच्चों से प्रश्न पूछना किस स्तर पर सही रहेगा? क्या पूर्व प्रारंभिक कक्षा, प्रारंभिक कक्षा, माध्यमिक कक्षा या उच्च कक्षा? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा पूर्व प्रारंभिक कक्षा। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा। तो ये थी आज की कक्षा। उम्मीद करता हूँ आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।